You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. रिवीजन करो। आई होप जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले टीजीटी में 6 to 8 से आगे 9, 10th है और 11, 12th है, उन सब की पोइट्री सेक्शन है वो सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर हैं उनको रीड आउट कर लेना चाहिए और जो उनके मेन पॉइंट हैं उनको नोटिफाई करके रख लेना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 नंबर के आपके एनसीईआरटी के बनेंगे। बाकी आपकी लिटरेचर और सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी वो आपकी ग्रामर की रहेगी। पूरे पेपर की जो वेटेज है वो 50% ऑफ योर सब्जेक्ट है। 50% ऑफ योर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? हमारे इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा आसानी ये हो जाता है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन आता है उसमें इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट ही होता है, तो हमारी प्रिपरेशन उधर से भी हो जाती है। तो इसी तरीके से क्या है, हमें अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, हमें कंटिन्यू जो पोइट्री सेक्शन है उसको पूरा करें, फिर आप लिटरेचर पढ़ें या फिर ग्रामर पढ़ें, वो आपको देखना है।
क्योंकि पोइट्री क्या होता है, वो छोटे होते हैं और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारे जो फिक्स होता है माइंड वो हो जाता है, और उसके बाद हम लिटरेचर और ग्रामर पे फोकस कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमें अपना कॉमन सेक्शन है हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, और इसके साथ साथ जो CDP, हरियाणा GK, मैथ, रीजनिंग है, इनको भी नहीं भूलना है। एटलीस्ट आपको क्या करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। और रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ये लगा लो कि अभी कितना बचा है, 1 मंथ का टाइम हमारे पास अप्रोक्स बचा, क्योंकि बीच बीच में फेस्टिवल आ रहे हैं, देखो उसमें डिस्टर्बेंस तो बनेगी, तो उन दिनों को काउंट ही मत करो। 30 दिन का टारगेट लेकर के चलो और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो। पर डे है NCERT, आप एक क्लास को रिवीजन दो, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास को रिवीजन में लो। तो इसी तरीके से क्या हम अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें अपने ग्रामर के भी 25 से 30 टॉपिक होते हैं, तो रोज़ हमें एक टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन हैं उनको उठाओ, उनका रिवीजन करो। बुक वगैरह आप सबके पास होती हैं, तो हमें उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो लिटरेचर हैं, लिटरेचर में भी हमें क्या करना होता है, 22 से 25 जो हमारे क्या होते हैं, राइटर होते हैं, और रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, इनका भी हमें क्या डिटेल में पढ़ना होता है। तो 30 दिन का टारगेट लेके चलो कि 30 दिन में हमें रेगुलर एक एक टॉपिक कैसे करना है, तभी हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा। अदरवाइज हमारा सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। और हमें क्या करना होगा, 30 दिन के सिलेबस के साथ साथ हमें एक मॉक टेस्ट भी करना होगा। और मॉक टेस्ट का टाइम हमारा क्या होता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। अगर हम डेली मॉक टेस्ट को 2.5 की बजाय 3 घंटे में, 3.5 में भी कवर करने की कोशिश करते हैं, एज जो पॉइंट आपको नहीं आ रहे उनको हम क्या करते हैं, दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उसी तरीके से अपने आप को सेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आज हम अपना पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कल को वो 30 दिन के अंदर हमारा पेपर इजीली हमारे पास 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हम पेपर के टाइम हमारा जो माइंड है वो सेट रहेगा, हमें डिप्रेस होने की किसी तरीके की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सुबह की वीडियो क्लिप है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और आफ्टर दैट मैं अपना काम है वो करती रहती हूँ। सफाई वगैरह ये भी हमें करना पड़ता है, हमारा काम करने कोई नहीं आता ना, हमारी कोई सुनने वाला होता है। बस हाँ, इतना फैमिली सपोर्ट होता है और हमारे मन को जब शांति मिलती है, अगर हम कोई अच्छा काम हो जाता है हम लोगों से, और जब उसकी वही बात है उसको प्रेज करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तब हम सबको अच्छा लगता है। अदरवाइज हमारे किसी भी काम को कोई प्रेज करने वाला नहीं होता है। ये हमारी नहीं, ये पूरी हमारी इंडियन सोसाइटी की यही कमी है। किसी भी लड़की के काम को कोई भी ये नहीं कहने आता हाँ तुमने इतना अच्छा किया, वो किया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है, एज ए मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते रहते हैं और हम औरतों को बहुत कम देते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, विजिट करना। और दूसरी बात, मैं रेगुलरली सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के 12 बजे 1 बजे तक लाइव रीड करने की कोशिश करती हूँ, लाइव पढ़ाई करती हूँ जब तक मेरे फ़ोन में बैटरी रहती है। तो जो भी मेरे साथ सुबह मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं वो लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक कमेंट छोड़ना प्यारा सा, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो। प्लीज़ 10 बजे रेगुलरली, काम सबका हो जाता है, चाहे आप गांव में रहने वाले हो या बाहर सिटी में रह रहे हो, किसी भी तरीके से आप रह रहे हो, तो मॉर्निंग में 10 से 1 बजे तक रेगुलरली मेरे साथ बैठ करके पढ़ने की कोशिश करना और अपना सिलेबस रिवाइज करना। नोट्स बनाओ, जितना पेन घिसाओगे उतने ही तुम लोग चमकोगे। इसलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई है उसको फोकस करना है और अपने आप को पढ़ाना है, ये आपको लगातार करना है। अदरवाइज़ क्या है, ऐसे ही डूबते जाओगे और डूबते ही चले जाओगे। फिर क्या होता है, हम औरतों का आज हमारी फैमिली ससुराल वाले हम लोगों को ताने देते हैं, कल को हमारी औलाद जब बड़ी हो जाएगी वो भी हमें इसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि एज 21 सेंचुरी में द वैल्यू ऑफ मनी नॉट एनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर स्टेटस। अगर आपके पास पैसा है, एक अच्छी जॉब है, तो आपका स्टेटस, आपकी औकात अच्छी है, अदरवाइज आपको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है।
I feel that and I realize that. So I want to say that you do hard work and be focused on your dream. बी फोकस ऑन ड्रीम। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, बट पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर जुड़े रहना। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को फोकस करो। इसके बिना आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आज के टाइम में जो मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है, तो क्या है, जब तक आपके पास वही बात है ना, दो पैसे नहीं है या आपका कोई स्टेटस नहीं है, देन यू डू नॉट डिजर्व इन दिस सोसाइटी ऑफ एनी स्टेज। प्लीज़ बी फोकस ऑन योर स्टडी। आई होप मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे। कोशिश करूँगी कि मैं अपना व्लॉग है वो एक दिन छोड़ के एक दिन डालूँ। तो आई होप आप इसको विजिट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप डिजर्व दिस।